तो फिर से बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे एक गुरुकुल स्थित था। दो दोस्त थे जिनका नाम था राम और श्याम। वो दोनों दोस्त उसी गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। तो पहले स्कूल का नाम गुरुकुल हुआ करता था, ठीक है, जहाँ पे बच्चे सीखने जाते थे। स्कूल नाम नहीं था, गुरुकुल नाम था, ठीक है। दोनों दोस्त बहुत ही पढ़ने में तेज थे, होशियार थे, लेकिन बहुत जलन रखते थे एक दूसरे के प्रति। देखना, जब जो दो दोस्त होंगे ना, एक थोड़ा पढ़ने में तेज होगा तो दूसरा उसे जलेगा। साथ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं। ये जलन क्यों रखते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं इससे आगे निकल जाऊं। हर लड़के के अंदर, हर बच्चे के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों राम और श्याम दोस्त थे, एक दूसरे से जलते थे। गुरुजी दोनों बच्चों को उनकी पढ़ाई पे और जो उनके अंदर गुण था उसके लिए उनको बहुत मानते थे, उनसे प्यार करते थे। वे अपने पढ़ाई में भक्ति के प्रति बहुत प्रसिद्ध थे, यानी कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगाते थे, इसलिए वे प्रसिद्ध थे। गुरुकुल में उनका बहुत ज़्यादा नाम था, उन बच्चों का गुरुकुल में बहुत ज़्यादा नाम था। एक दिन की बात है, गुरुजी को पैर में दर्द हो गया, ठीक है, काम वाम करते थे तो पैर में दर्द हो गया। तो आराम से पूछे मसाज करने के लिए कि राम मेरा पैर जो है मसाज कर दो, बहुत दर्द कर रहा है, यानी कि उसको थोड़ा मालिश वालिश कर दो। तो राम जो है गुरुजी के पैर को मसाज करने लगा। तो श्याम देख रहा था, ठीक है, श्याम देख रहा था, बहुत उसको गुस्सा आया, बहुत क्रोधित भी हुआ, ठीक है, जलता था उससे, देखा तो बहुत गुस्सा आया। फिर गुरुजी राम को आशीर्वाद दिए, ठीक है, और बोले कि तुमने मेरा मसाज किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत ही आगे बढ़ो। जैसे कोई लोग आशीर्वाद देते हैं ना, बड़े लोग, ठीक है, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, नौकरी करो, तो वैसे ही गुरुजी आशीर्वाद दिए उसको। तुमने मेरा पैर मालिश किया, इससे मुझको बहुत राहत मिली। तुमने मेरा पैर मालिश किया, इससे मुझको बहुत राहत मिली, बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारे मसाज से मेरा पैर बिल्कुल तरह एकदम ठीक हो गया, फिट हो गया है, बहुत अच्छा मसाज किए, धन्यवाद। फिर मसाज के बाद राम अपने कमरे में वापस आ गया, ठीक है। शाम को गुरुजी आराम कर रहे थे, ठीक है, शाम का समय था, गुरुजी आराम कर रहे थे। तो श्याम वहां पहुंच गया और पूछा, गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं बोले कि मैं भी आपका पैर मसाज कर दूं? राम को बोले थे पैर मसाज करने के लिए, मुझसे ही बोलते, मैं भी आपका पैर मसाज कर देता, तेल लगा देता, मालिश वालिश कर देता। अब से मैं ही आपका मसाज करूंगा, मैं ही आपका पैर मालिश करूंगा। तो आप मुझे अनुमति दीजिए, कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं भी आपका सेवा कर सकूं, आपका मालिश कर सकूं। गुरुजी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कैसे अनुमति दे सकता हूं, क्योंकि राम तो पहले से ही वो कर रहा है, ठीक है, राम मेरी सेवा पहले से ही कर रहा है, तो मैं तुमको कैसे अनुमति दे सकता हूं? ये तो काम राम को मैंने सौंपा है। तो इस स्थिति में ठीक है, आप नहीं देंगे, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, आपका दो पैर है, एक पैर राम के लिए छोड़ दीजिए, मसाज करेगा, और एक पैर
मैं मसाज करूँगा एक पैर, मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठीक। तो गुरुजी बोले ठीक है, तुम मेरा राइट वाला जो पैर है उसको मसाज करना, लेफ्ट वाला राम मसाज करेगा। जब तुम कहते हो मसाज करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो श्याम जो है लगा तेल ला के गरम वरम करके मालिश करने। ठीक। गुरुजी को बहुत आराम हुआ और बोले कि ठीक है, जब मेरा एक पैर मालिश की दूसरा भी कर दो, अच्छा लगा तो फिर श्याम बोलता है ये हमारा काम थोड़ी है, जो आपका लेफ्ट लेग है, ठीक है, जो आपका बायां पैर है वो तो राम के जी में है, तो राम मालिश करेगा, तो मैं क्यों करूं? आप बोले हैं कि ये राम का है, ये श्याम का है, दोनों पैर बांट दिए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि क्या बोका जैसा बात कर रहे हो, हैं गधा जैसा क्या बतिया रहे हो? गुरुजी बोले ठीक है, दम मूर्ख हो, जिसको बोलते हैं ना गधा बोका। बोले कि मेरा वो भी जो पैर में दर्द है उसको मालिश कर दो। तो श्याम बहुत गुस्सा हुआ कि काम राम का है, मैं करूं, ठीक है, बहुत गुस्सा हुआ, एकदम क्रोधित हो गया वो। फिर कहता है ठीक है गुरुजी, आप जब कहते हैं ना तो मालिश करेंगे, बहुत अच्छे से मालिश करेंगे और ऐसा मालिश करेंगे कि अब जीवन भर याद रखेंगे। हाँ, लगा मसाज करने एकदम बढ़िया से, पैरों दबाने। तो गुरुजी को आराम मिला ना, तो आराम करते करते एकदम सो गए अपने बेड पे। ठीक है। जब देखा गुरुजी सो गए हैं तो कहते हैं कि, तो फिर कहता है अब इनका मसाज ऐसा करता हूँ कि जीवन भर अब याद रखेंगे, फिर जीवन भर नाम नहीं लेंगे मसाज कराने के लिए हम लोगों से। ठीक है। तो उठाया पैर, 2 टुकड़ा तोड़ दिया एकदम। गुरुजी लगे एकदम चिल्लाने, अरे एकदम पागल हो गया है का, एक पैर मेरा तोड़ दिया बोले मसाज करने के लिए। श्याम देखा है तो पैर इनका टूट गया, भागते हैं यहाँ से, एकदम भागा बहुत तेजी से, वहाँ से श्याम भाग गया। अगली सुबह क्या होता है, फिर राम गुरुकुल पहुँचता है। ठीक है। तो गुरुजी को देखा कि आज दादा क्या हो गया है, इनका एक पैर टूट गया है, बेड पे लेटे हुए हैं, इनको कौन मार दिया भाई? तो पूछे उससे गुरुजी ये आपका पैर कौन तोड़ दिया, ये पागल हो गया था का? गुरुजी ने बताया जब तुम नहीं थे तो श्याम बोला कि मसाज कर देते हैं, और ऐसा मसाज किया कि जीवन भर ये मसाज नहीं भूलेंगे और दर्द इसका जीवन भर रहेगा। तो क्या किया कि वो सोचा कि ये पैर तुम मसाज करते हो, हम बोले कि ये मसाज कर दो लेफ्ट लेग, सोचा कि तो राम का पैर है, ठीक है, इसीलिए चिरस के कारण, ठीक है, जलन के कारण पैर तोड़ दिया। तो बोला कि उसकी इतनी हिम्मत कि पैर मेरे जिम में था मालिश करना, वो तोड़ दिया, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है। राम भी बहुत गुस्सा हुआ, क्या किया कि वो भी उठाया, उनका दाहिना पैर उठाया, ठीक है, कुरकुरा की तरह से फाड़ एकदम तोड़ दिया। अब गुरुजी बोले अरे तू ये भी पागल हो गया है। फिर वहाँ से तोड़ के वही भाग गया। गुरुजी बोले कि दोनों दोस्त ने आपस में जलन के कारण मेरा नुकसान कर दिया, दोनों किसी काम लायक नहीं है, दोनों के दोनों गधा, मूर्ख, बोका, जो भी बोल लो है। गुरुजी क्या किया कि तुम दोनों लोग भाग जाओ, नहीं तो किसी दिन मुझे स्वर्ग सीधा पहुंचा दोगे। हाँ, दोनों लोगों को गुरुकुल से भगा दिए। कहानी लेकिन बहुत अच्छा है, मजेदार कहानी है, बंद कर दो।